मैं हूँ आज एक नई जगह में। गांव का नाम है ढासरी। मौसी का घर है मेरी। गांव में मतलब बेसिकली मौसी भी रहती है यहाँ पे। कि मम्मी को कुत्ते ने बाइट कर लिया था। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, छोटा बाइट था, लेकिन उसके बाद में हमने तुरंत रेबीज़ का एंटीडोट लगवा लिया था। लेकिन उनको फिर भी क्या है, जो गांव के पुराने लोग होते हैं या फिर जो कनेक्शन मिट्टी से जुड़ा होता है जिनका, तो उनको थोड़ा सा जो बिलीव रहता है वो इस चीज़ पे रहता है कि हाँ, थोड़ा सा आयुर्वेद पे बिलीव ज़्यादा रहता है। तो इस पेट्रोल भी इसका बिल्कुल एंड पे है, पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी। एक्टिवा बीच में धोखा देगी। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. तेल कब डाला था हमने इसका? नहीं, तुमने बोतल से कब डाला था? Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when अंकल जी, वो यहाँ कुत्ते वाली दवाई पिलाता है, कुत्ते काटने की। हाँ जी, सीधा भैया यहाँ कुत्ते काटने की दवाई पिलाते हैं लोग। हरपाल कुमार के थे, ऐसे पीछे जाओ। हरपाल कुमार ये वाला इस नंबर का ना। हाँ हाँ, अब लोग घूम के जब लगेगा ना, पहला मकान उसी का। अच्छा होगा यहाँ पे, होगा हाँ, कहीं ना कहीं। memory lane. मैं हूँ आज एक नई जगह में। गांव का नाम है ढासरी। मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए, मेरी व्लॉगिंग के लिए आज ये नई जगह है। कुत्ते काटने की दवाई मम्मी को, पहले मैं बताऊँ तुम लोगों को कि मम्मी को कुत्ते ने बाइट कर लिया था। उसके बाद में हमने तुरंत रेबीज़ का एंटीडोट लगवा लिया। क्योंकि पुराने लोग होते हैं या फिर जो कनेक्शन मिट्टी से जुड़ा होता है जिनका, तो उनको थोड़ा सा जो बिलीव रहता है वो थोड़ा सा आयुर्वेद पे बिलीव ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मम्मी यहाँ पे आई हैं, मैं उनको लेके आया हूँ। यहाँ पे वो जो कुत्ते का काटने से सही हो जाए वो दवाई बनती है, और उससे वो ठीक भी हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और अगर तुम लोग भी यहाँ पे आसपास आओ तो ये हरपाल कुमार का घर है, जो कि ढासरी गांव में फेमस है। कहाँ के पत्ते? मैंने ये बाई मिस्टेक पूछ लिया, लेकिन तुम लोग हमेशा ध्यान रखो, कोई भी वैद हो तो उससे ये सब चीज़ें कभी नहीं पूछा करते। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। दिस इज शुभम गर्ग एंड यू आर वाचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और अगर आप अच्छे नहीं है तो आप अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। तो मतलब मेन जो क्या था ना, मेन जैसे ये ढासरी गाँव है तो इसमें मेरी मासी भी रहती हैं। तो मम्मी को जो मेन था, मेन तो मम्मी को मैं समझ में आ गया था मुझे कि उनके यहाँ पे जाना था, उनसे मिलना था। और बस लोगों को मतलब मेरे को था कि मैं व्लॉगिंग में वो चीज़ लेके आऊँ, जिससे वो जो भैया हैं तो वो कुत्ते की काटने की देसी दवाई बनाते हैं। तो उससे क्या है ना, काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो जाता है। देखो बहुत सारी आयुर्वेद में, बहुत सारे पेड़ों में, बहुत सारी आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी क्या बरसों से, देखो पहले आयुर्वेद था, फिर होम्योपैथी, फिर एलोपैथी आया। तो जो विश्वास है लोगों का, कितने क्यूट कुत्ते हैं, तो जो विश्वास है लोगों का वो आज भी एक आयुर्वेद पे जुड़ा हुआ है। हमारी जो जड़ है वो आयुर्वेद में है। आज भी लोग जो जैसे रहता है कि घास पे चलने से हमारी आई साइट सही हो जाती है, सुबह में ओस वाली घास पे चलने से सही हो जाती है आई साइट, वो भी एक आयुर्वेद का हिस्सा है। बहुत सारे पेड़ पत्ते, बहुत सारी जड़ों में एक आयुर्वेद का हिस्सा है। तो आयुर्वेद से हम लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो बस मैं आप लोगों को दिखाता भी कि किस तरीके से वो लोग दवाई बनाते हैं। लेकिन मम्मी ने बोला कि वो ऐसे शूट नहीं, तू पास भी मत जा उसके, क्या होता है ना, वो असर नहीं करती है। वैसे घबराने वाली बात कोई नहीं है। जो रेबीज़ का एंटी रेबीज़ इंजेक्शन होता है, डोट होता है, वो विदिन 24 आवर्स लगवा लिया था। मम्मी को छोटा ही बाइट किया था कुत्ते ने, एकदम से उन्होंने पैन निकाल लिया था। गांव के हर खंबे पे इस भाई ने अपने एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा ले रखा है। टैंक की सफाई करने के लिए ये वाला कॉल करें। यार यहाँ पे कुत्ते बहुत हैं। हाँ मम्मी, हो गया? हाँ पी ली तुमने? कैसी लगी? अच्छी लगी। अली बेटा चॉकलेट खा लियो है। तो वैसे तो जो ये भैया हैं वो प्राइस नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन मम्मी ने फिर भी थोड़ा एज ए ह्यूमैनिटी उनको दे दिया है। अब डायरेक्ट जाते हैं। जो मेन बात थी ना इनकी, वो मौसी से मिलने का था, तो अब डायरेक्ट यहाँ से उनका घर बताया है, तो मौसी के घर चलते हैं। तो मैं तुम्हें मार्क दिखा देता हूँ। मम्मी के मार्क, एक तो यहाँ पे बाइट की थी कुत्ते ने, और एक यहाँ पे बाइट की थी। ये उल्टा पैर है मम्मी का, इस पे बाइट हुई हुई है। मौसी नमस्ते।
और ठीक ठाक। घर की दुकान होने का ये फ़ायदा है कि जस्ट तुम्हें कहीं पे भी मेहनत नहीं करनी होती, जस्ट ओपन द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर और निकाल दो मेहमान के लिए। चल नहीं चल जब हाँ तुम आइयो बस। तो देखो बिल्कुल ये एंड पे था शुरुआत में, अभी भी है एंड पे, तो थोड़ी सी लाज बचा ली। 10 से 12 किलोमीटर का आना जाना रहा, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए हैं सेफली। बीच में कोई दिक्कत, बीच में कोई परेशानी नहीं हुई, वरना तो दिक्कत हो जाती। ये मैंने बेल लगाई थी, तुम्हें पता है मनी प्लांट की, ये भी अच्छी जा रही है, अच्छी हो रही है, ये भी अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी। जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो मेक श्योर कि तुम भी अपने घर के साइड में या फिर कुछ भी ऐसा कुछ प्लांटेशन कर पाओ तो अच्छा रहता है। ये देखो, ये सदाबहार का पेड़ बोलते हैं, ये एलोवेरा है। ये पता नहीं क्या हो गया, ये छोटा सा क्यारी बनाई हुई थी मम्मी ने मिट्टी के ऊपर, अब तक होली का रंग पड़ा है। रंग कुछ नहीं है, ये सिर्फ लाल मिट्टी है। जो कि तो क्या है ना, कड़ी चावल हुए, राजमा चावल हुए, तो ये हम लोगों का ऐसा आइटम है कि कभी भी घर पे बनाओ तो ऐसा लगता है जैसे कि पकवान से बन गए हैं। तो कड़ी चावल खाया मैंने, सच में मूड एकदम फ्रेश हो गया। ऐसे तो हल्की बने हुए थे, हल्के, इतने कोई तकड़े तड़का वड़का मार के नहीं बनाया हुआ था, हल्के बने हुए थे, तो इसलिए खाया। तो खाने का टाइम हो गया है, तो ये लंच है। लंच में बनी है कढ़ी, बेसन की पकौड़ी वाली और चावल है। तुम कितने ही बड़े हो जाओ, कि तुम कितने भी समझदार हो जाओ ना, ये जो बेड शीट है, बेड शीट गंदी ना हो, इसके लिए तुम्हारे नीचे अखबार जरूर लगाया जाएगा घर वालों के द्वारा, जिससे तुम उसके ऊपर बैठ के खाना रख सको, खाना खा सको। तो अभी लंच का टाइम है, लंच कर लेते हैं। खाना तो मैंने कर लिया है सारा ख़त्म, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मेरे साथ तो क्या होता है, जैसे प्याज है, मतलब मुझे थोड़ा सा ये है कि खाने की चीज़ें ना कभी इधर उधर वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। तो ये इतनी प्याज बच गई, कढ़ी ख़त्म हो गई, चावल ख़त्म हो गए, तो फिर मैं क्या सोच रहा हूँ कि और थोड़े से चावल और कढ़ी लेके आऊँ, उसके ऊपर ये प्याज डालूँ, फिर उसके बाद में ये सारी ख़त्म हो जाएगी। वरना क्या है ना, देखो सलाद अगर बच जाती है ना, जैसे तुमने खाना खाया, सलाद अगर तुम्हारी बच गई तो वो पानी छोड़ देगी, इधर उधर हो जाएगी, तो वो वेस्ट ही हो जाएगा। लेकिन अब मैं इसको सक्सेस करने का तरीका बताता हूँ कि थोड़ा सा अगर बच जाए तो थोड़ा सा ले लो, ज़्यादा भी नहीं, पता चले कि ज़्यादा के चक्कर में तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा ले लिया, खाना भी वेस्ट हो गया। पहले तो सलाद वेस्ट हो रही थी, फिर खाना भी वेस्ट हो गया। थोड़े से चावल लो, थोड़ी सी कढ़ी लो, उसके ऊपर डाल दो। ये करते हैं। अब थोड़ी सी नैप लूँगा यार, मेरे को दिन में सोने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। और अब आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे मेरी पहले नींद हुआ करती थी, पहले क्या होता था, मैं सो जाता था ना तो कितना भी झटका हो जाए, मतलब बड़े से बड़ा झटका हो तो उठूंगा मैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो कोई साथ में उठ रहा है, जैसे कोई साथ में सोने वाला है वो उठ गया तो मेरे को नहीं पता चलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं अगर सोता हूँ ना, तो अगर कोई साइड में ज़रा सा भी उठे तो मैं उठ जाता हूँ। तो मेरी नींद इतनी कच्ची हो चुकी है, और दिन में तो मैं कभी सोता ही नहीं हूँ। मतलब खुद नहीं, कितने साल पहले मैं दिन में सही से सोया हूँगा 2-3 घंटे के लिए। ये होता है ना कि जब घर में लगी हुई चीज़ होती है तो सब यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने ये इसका एलोवेरा का पेस्ट बनाया, तुम लोग अपने घर पे बराबर में लगा हुआ था एलोवेरा, तो मैंने ये जल्दी से पेस्ट उसका निकाला एलोवेरा का, इसमें थोड़ा सा बेसन लगा के लगा रहा हूँ। और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बस एलोवेरा का तो पता था मेरे को कि हाँ भाई इसकी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उसमें भी यूज़ होता है। लेकिन बेसन मैंने अपने हिसाब से डाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और देखो मैं इसको अप्लाई भी कर रहा हूँ, और ये इतना फ्रेशनेस दे रहा हूँ ना मेरे चेहरे को, बहुत अच्छी फ्रेशनेस दे रहा है। तो फ्री में जब कोई प्रोडक्ट चीज़ होती है अपने पास तो इंसान लगा लेता है, तो वही मैं कर ले रहा हूँ, लगा रहा हूँ। और अपने ही नहीं, सबके लगाऊंगा मैं, सब लोगों को, मम्मी को भी लगाऊंगा, अपने भी लगाऊंगा। बाकी अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग्स में, क्या नहीं। थैंक यू।